गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रहलाद पटेल। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नया बिजनेस करना चाहते हैं और कई लोग बिजनेस शुरू कर चुके हैं। नया नया बिजनेस है और जिन लोगों के पास बिजनेस है वैसे लोग दूसरा बिजनेस करके अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अभी कंपटीशन भी ज़्यादा है और कौन से बिजनेस से ज़्यादा मुनाफा रहेगा ये हर इंसान सोचता है। दूसरी बात, आज की गतिशील और परिवर्तनशील दुनिया में बिजनेस करने से पहले बहुत बार सोचना भी ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं और आज की टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में लोग किस किस प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं। और सवाल ये भी आता है कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो सबसे पहले बिना इन्वेस्टमेंट हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। नंबर 1, मेरी जानकारी के हिसाब से एक शानदार बिजनेस है जिसमें न क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है न इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और प्रति महीने 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमा सकते हैं बहुत आसानी से। नाम है रियल एस्टेट एजेंट। आज के डिजिटल युग में रियल एस्टेट कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। किसी को किराए पर घर की तलाश होती है, किसी को घर खरीदना होता है, किसी को बेचना होता है और ऐसे कई लोग हैं जो प्लॉट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों की मदद करके बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2, ये बिजनेस आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। नाम है इंश्योरेंस एजेंट यानी कि इंश्योरेंस एडवाइज़र। इंश्योरेंस सेक्टर में आजकल अच्छी कमाई कर सकते हो। ये बिजनेस में कंपनी एम्प्लॉय और आपकी टीम आपको मदद करती है। इंश्योरेंस बिजनेस में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ऐसे एक साथ 2 काम कर सकते हैं। नंबर 3, ये बिजनेस में भी बहुत पैसा कमा सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है। नाम है इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग और वेडिंग प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके पास टैलेंट, सूझबूझ और आइडियाज़ होनी चाहिए। नंबर 4, करियर काउंसलिंग के जरिए छात्रों को सही सलाह देना और नौकरी करने वाले को बेहतर नौकरी तलाशने में मदद करके आप अपनी करियर बना सकते हैं। आपके पास अलग अलग फील्ड और फैकल्टी का नॉलेज होना आवश्यक है और आप खुद को भी अपडेट रहना जरूरी है। नंबर 5, अगर आप आर्टिस्ट हो, कॉमेडियन हो, आप डांसर हो, आप सिंगर हो या तो आपके पास किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी की काबिलियत है तो आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। यूट्यूब आज एक सबसे लोकप्रिय बिजनेस बन गया है और कोई भी व्यक्ति बिना इन्वेस्टमेंट किए यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए। नंबर 6, आप योगा और फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनके पर्सनल या ग्रुप्स को मोटिवेट करके समाज में हेल्थ अवेयरनेस का एक बड़ा अभियान चला सकते हैं और साथ साथ पैसा भी बना सकते हैं। नंबर 7, छोटी, मध्यम और बड़ी कंपनियों में अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी लेबर, सुपरवाइज़र और इंजीनियर जैसे कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप छोटे या बड़े पैमाने पर ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग फर्म शुरू कर सकते हैं। नंबर 8, आप एक सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशंस और हर एक सोसाइटी और अपार्टमेंट में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आप जिम्मेदारी
और सही सर्विस के साथ ये बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। नंबर 9, अब जो मैं कहने वाला हूँ ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन आपके पास प्रभावी बातचीत करने का कौशल होना ज़रूरी है। हर एक ऑफिस में, हर एक इंडस्ट्रीज में, हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक छोटी मोटी कंपनी में और रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। हम उसे एनुअल मेंटेनेंस सर्विस भी कह सकते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, गार्डनिंग, एसी सर्विस, सीसीटीवी, कंप्यूटर हार्डवेयर और वाटर टैंक क्लीनिंग। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है जिसके लिए हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे बिजनेस है जिसमें एक भी रुपया की लागत बिना कर सकते हैं। आपके सामने कुछ और बिजनेस एनलिस्ट करना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतने सारे बिजनेस के प्रकार है, फिर भी हम बेरोजगारी के नाम पर माथापच्ची कर रहे हैं। तो सुनिए एक के बाद एक। बेबी सिटिंग यानी कि छोटे बच्चों को केयर करके पैसा कमा सकते हैं। इवेंट और फंक्शन में फ्लावर अरेंजमेंट कर सकते हैं। छोटी मोटी ऑफिस में मटेरियल सप्लाई करके पैसा कमा सकते हैं। स्क्रैप बुकिंग कर सकते हैं। सीनियर केयरिंग यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी केयर रख सकते हैं। आपके लोकल एरिया में आप टूर गाइड का काम कर सकते हैं। पीएमसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिंग म्यूजिक वीडियो, ई बुक राइटिंग, ई टीचिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग, सेल्स ट्रेनिंग, सोशल मीडिया कंसल्टिंग। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो आप बिना पैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और बिग इन्वेस्टमेंट करके कौन से बिजनेस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाले दिनों में उस पर आधारित वीडियो भी जारी करूंगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा अपने बिजनेस को विकसित और विस्तारित कैसे करें, हाउ टू मेंटेन एंड मैनेज योर बिजनेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन कैसे प्राप्त करें और अच्छी सैलरी कैसे प्राप्त करें बिना रुके, बिना थके। दोस्तों, सुनिए एक प्रेरणादायक कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन पत्नी की तलाश में थे, सुंदर पत्नी की। हर कोई चाहता है कि सुंदर पत्नी मिले। शादी करके लौटे तो बहुत करूब स्त्री को लेके आए थे। मित्रों ने पूछा, मुल्ला जी ये क्या कर दिया? मुल्ला जी ने कहा, बहुत मुसीबत हो गई। जिनके घर में लड़की देखने गया था उस आदमी ने कहा कि मेरी 4 लड़कियां हैं। पहली लड़की की उम्र है 25 साल और उसके लिए मैंने 25,000 रुपये की दहेज की व्यवस्था कर रखी है। वो लड़की बड़ी सुंदर थी। फिर भी मैंने उस आदमी को उनकी और लड़कियों के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि दूसरी लड़की की उम्र है 30 साल, उसके लिए मैंने 30,000 की व्यवस्था कर रखी है और तीसरी लड़की की उम्र है 35 साल, उनके लिए मैंने 35,000 की व्यवस्था कर रखी है। वो आदमी चौथी लड़की के बारे में बताने से हड़बड़ाया, लेकिन मैंने तुरंत पूछ लिया कि चौथी लड़की के बारे में क्या खबर है। उस आदमी ने बताया कि चौथी लड़की की उम्र है 50 साल, उनके लिए मैंने 50,000 रुपये की व्यवस्था कर रखी है। मुल्ला जी ने कहा कि मेरे मुंह से निकल गया कि आपकी कोई और लड़की है जिसकी उम्र 60 साल हो और मैं 50 साल की औरत के साथ शादी करके घर लौट आया। बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, इतना तो पता होना ही चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।